वी स्टार्ट द टॉपिक वॉल्यूम। कल हमने फॉर्मूले किए थे। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। एल मीन साइड ऑफ द क्यूब। और क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और हमने इसी फॉर्मूला में से अगर ब्रेड्थ फाइंड करनी हो तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू हाइट, और हाइट फाइंड करनी हो तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस तरह से फॉर्मूले उसी में से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। अ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक contains 189 centimeter cube of wood. If it be 7 centimeter long and 4.5 centimeter high, find its breadth. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। A cuboidal wooden block contains 189 centimeter cube wood. If it be 7 centimeter long and 4.5 centimeter high, find its breadth. इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 189 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है और हाइट दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। क्या? अच्छा, यस। कन्हैया आपका आ गया 189 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4.5, यस 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करो। हम्म आप कटिंग कर लो ना, बजाय इसके कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसको कटिंग करो। पहले कटिंग कर लो आपस में, और इजी हो जाएगा। फिर क्या है आपका? चलो सॉल्व करके आ गया अब आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose volume is 275 centimeter cube and base area is 25 centimeter square. क्वेश्चन है हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड फाइंड करनी है, वॉल्यूम है 275 सेंटीमीटर क्यूब और बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, आ गया सबका? यस, इसमें क्योंकि एरिया पहले से ही दिया हुआ है तो आपने वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करना है। एरिया ऑफ बेस मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को वॉल्यूम से डिवाइड करो, वॉल्यूम को इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। सो 275 डिवाइडेड बाय 25, कटिंग करके आ गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 सेंटी। हाँ वही डिवाइड ही तो करना, वो आपकी मर्जी है, आपको जो इजी लगता है, चाहे कटिंग कर लो, अगर कटिंग नहीं करनी तो वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। A cuboidal vessel is 10 centimeter long and 8 centimeter wide. How high must it be made to hold 480 cubic centimeters of a liquid? हाँ, यस, आ गया सबका। वॉल्यूम को डिवाइड करना है हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ से। 480 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8, कटिंग करके आ रहा है 6। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्यूब whose edge is 20 सेंटीमीटर। एक बड़ा क्यूब है, 20 सेंटीमीटर उसकी साइड है, उसमें से 5 सेंटीमीटर लेंथ वाले कितने क्यूब्स निकाले जा सकते हैं? बताती हूँ, पहले खुद अपना दिमाग लगाओ पहले, फिर मैं बता दूँ। पहले ट्राई करो आप लोग। हाँ, एक बड़ा क्यूब है 20 सेंटीमीटर, उसकी हर साइड 20 है, और एक छोटा क्यूब बनाने हैं हमने 5 सेंटीमीटर। तो कैसे करते हैं ऐसे को? यस, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो, छोटे का वॉल्यूम निकाल लो, बड़े वाले वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कितने क्यूब बन सकते। जैसे आपके पास एक पीस है, जैसे मान लो पनीर हम खरीदते हैं, पनीर में से क्यूब्स काटते हैं, एक बड़ा क्यूब मिलता है हमें पनीर का, उसमें से पीसेस काटते हैं तो कितने पीसेस निकलेंगे? तो हम बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे और छोटा जितना हमें साइज चाहिए पनीर का उतना उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पूरे वॉल्यूम में से पूरे वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो उतने पीसेस निकलेंगे, ऐसे निकालते हैं। अब कर लो इसको। यस, सिंपी का क्या आया? यस, और कन्हैया आपका क्या आया? कन्हैया टाइम वेस्ट नहीं किया करो, बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। हाँ तो बोलो ना बेटा। आप एक बड़ा सा पीस लो, उसके आगे आपने छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने टुकड़े कटेंगे उसमें? हम बड़े वाले टुकड़े का वॉल्यूम निकालेंगे और छोटा जितने पीस जितना छोटा हमें टुकड़ा चाहिए उतना क्यूब, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो उतने क्यूब्स हमें चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आता ही है, क्यूब साइड क्यूब, है ना? तो 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। हाँ हाँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा ना। अब करो कंप्लीट। अभी भी नहीं क्लियर? जैसे इसका वॉल्यूम क्या होगा? हम अच्छा मान लो हम एक दीवार पे टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, दीवार का एरिया उसको डिवाइड करते हैं टाइल के एरिया से। ये किया हुआ है क्वेश्चन? नहीं किया तो चलो अब समझ लो। आप एक बड़े टुकड़े में से छोटे छोटे टुकड़े निकालना चाहते हो
तो जितना वॉल्यूम बड़े पीस का है उसको छोटे वाले टुकड़े के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने पीसेस आप उसमें से निकाल सकते। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है। जब हम दीवार की बात करते हैं तो वॉल का एरिया, दीवार का एरिया निकालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ टाइल, जो ऊपर टाइल्स लगनी है। टाइल्स तो पता है ना आपको, तो टाइल के एरिया से वॉल के एरिया को डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चल जाता है हाँ इतनी दीवार पे इतनी टाइल्स लगी। हम कैलकुलेट करते हैं ना, उतनी ही खरीद के लाते हैं और लगा देते हैं। तो इसी तरह से वॉल्यूम का है कि मैंने आपको पनीर का एग्जांपल दिया। पनीर तो सब खाते हो ना, पनीर का एक बड़ा पीस लाते हैं, उसके मम्मी आपके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं पनीर के, फिर सब्जी बनाते हैं, ऐसा है ना, है ना। तो बड़े पीस में से छोटे छोटे कितने पीस काट सकते हैं, अगर हमें इस साइज के टुकड़े चाहिए तो हमें साइज पता है कि इतने साइज के टुकड़े काटने हैं। और बड़ा पनीर जो है, बड़ा पीस है एक बड़ा, उसका भी हमें साइज पता है कि कितना बड़ा क्यूब है। तो पूरे पनीर का वॉल्यूम, उसको डिवाइड कर दो छोटे पनीर के टुकड़े के वॉल्यूम, तो हमें पता चल जाएगा कितने टुकड़े बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पे है एक वुडन ब्लॉक है, तो एक बड़े क्यूब में से 20 सेंटीमीटर बड़ा क्यूब है और 5 सेंटीमीटर के क्यूब्स बनाने हैं हमने। क्यूब का मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, लेंथ ब्रेड्थ है और हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। अब समझ आ गया। 5 की 20 से कटिंग करो, 4 आया, दूसरे 5 से भी 4 आया, तीसरे 4 आया, तो ऊपर आ गया 4 4 16 4 64। सो 64 क्यूब्स उसमें से कट ऑफ हो। अब समझ आ गया। अब इस टाइप का और क्वेश्चन आएगा तो अब आप कर पाओगे, है ना। What will happen to the volume of a cube if the edge is doubled? अगर एक क्यूब की हर साइड को डबल कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम का क्या बनेगा। ये वाला समझ आ गया। इसमें वॉल्यूम है एल क्यूब, साइड क्यूब। अगर हम उसकी साइड को डबल कर दें तो नया वॉल्यूम क्या हो गया, 2l होल क्यूब। 2l का सारे का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8 और एल क्यूब का एल क्यूब। तो दोनों की रेशो क्या हो गई, पहले था एल क्यूब, अब हो गया 8l क्यूब। तो एल क्यूब इज टू 8l क्यूब, एल क्यूब कट गया, 1:8 रेशो आ गई। तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा अगर हम उसकी क्यूब की एक साइड, हर एक साइड को डबल डबल कर दें तो वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, ये भी इंटरेस्टिंग है। 3 क्यूब्स ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर and 5 centimeter are melted and a new cube is formed. Find the side of the new cube. 3 क्यूब्स हैं, हर एक की साइड्स हैं, एक की 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 4 सेंटीमीटर और तीसरे की 5 सेंटीमीटर। ये तीनों क्यूब्स को पिघला दिया जाता है और इनको फिर से नई फॉर्म दी जाती है, नया क्यूब बनाया जाता है। तो नए क्यूब की हर साइड कितनी लंबी होगी। हाँ, ओके वेट, क्वेश्चन है 3 cubes of sides 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and a new cube is formed. Find the side of the new cube. 3 cubes 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter वाले पिघलाए गए और उनसे एक नया क्यूब बनाया गया। तो आपने उस नए क्यूब की लेंथ बतानी, साइड 55। हाँ 6 सेंटीमीटर, यस। कन्हैया, इसमें तीनों का वॉल्यूम निकालना है, उसको ऐड करके उसका क्यूब रूट निकालना है। इन तीनों का वॉल्यूम मिला के नए क्यूब का वॉल्यूम बन रहा है, मतलब नया एल क्यूब आ रहा है। तो आप ये करो, पहले 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब करो, कितना आया। कन्हैया हो गया आपका। हाँ, तीनों को ऐड कर दो, तीनों के क्यूब्स प्लस 125। हाँ, 5 का क्यूब 125, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तीनों को ऐड करोगे तो 216 आ गया। तो अब 216 सेंटीमीटर क्यूब नए क्यूब का वॉल्यूम है, मतलब एल क्यूब इज इक्वल टू 216। तो 216 के फैक्टर्स बना के इसका क्यूब रूट निकाल लो। क्यूब रूट आता है आपको। अब क्यूब रूट भी नहीं आता तो इसके फैक्टर्स बनाओ और 3 जैसे 216 के फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स। तो 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है, तो 3 की जगह एक बार लोगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, 2 3 जार 6 इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of a packet containing 12 such match boxes?
And how many such packets can be placed in a cardboard box whose size is 60 centimeter by 30 centimeter by 24 centimeter? पहले आप आधा पार्ट करो. पहले करो, एक माचिस है 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर. तो ऐसी 12 माचिसों का कितना वॉल्यूम होगा? पहले इतना निकालो. पहले एक माचिस का निकालो, फिर उसको 12 से. पहले इतना तो करो. क्या आया? हाँ, उसके बाद ऐसे कितने पैकेट्स कार्डबोर्ड बॉक्स में आएंगे जिसका साइज है 60 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर. यस, बाकी बच्चों का आया. इसमें हमने पहले वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकाला 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 15 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस, 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया 180 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. अब वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ पैकेट को जिसमें 12 माचिस. तो 60 इंटू 30 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 180. इनकी जब आप सबकी कटिंग करोगे तो 240 आंसर. अगला क्वेश्चन करो. अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आइस मेजर्स 40 सेंटीमीटर by 25 centimeter by 15 centimeter. Calculate its weight in kilogram if ice weighs 9 upon 10 of the weight of the same volume of water and 1 centimeter cube of water weighs 1 gram. इसको हिंदी में बता देती हूँ. एक रेक्टेंगल शेप में ब्लॉक है, मतलब क्यूबॉइड हो गया, बर्फ का टुकड़ा है और इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर. इसका वेट आपने किलोग्राम में कैलकुलेट करना है. अगर आइस का वेट उसी वॉल्यूम के पानी के वेट का 9/10 भाग है और 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का जो है वो वेट होता है 1 ग्राम. दे दिया. आप सुन लो, मैं दोबारा बोल देती हूँ. A rectangular block of ice measures 40 centimeter by 25 centimeter by 15 centimeter. Calculate its weight in kilogram if ice weighs 9 upon 10 of the weight of the same volume of water and 1 centimeter cube of water weighs 1 gram. 9 upon 10 of the weight of same volume of water. हाँ, जितना वाटर का वेट. 40 बाय 25 बाय 15 40, 25 और 15. 40, 25 और 15. क्या आपका क्या आ रहा है? पॉइंट का गड़बड़ है आपका, डिजिट डेसिमल ठीक नहीं. यस, हाँ 13 पॉइंट. यस. अगला क्वेश्चन है. 8 identical cuboidal wooden blocks are stacked one on top of the other. The total volume of the solid so formed is 128 centimeter cube. If the height of each block is 1 centimeter and the base is a square, find the dimensions of each block. 8 identical cuboidal wooden blocks are stacked one on top of the other. क्यूबॉइड शेप में है वुडन ब्लॉक्स, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं. 8 हैं ऐसे ब्लॉक्स. पूरा वॉल्यूम जो है वो 128 सेंटीमीटर क्यूब है. अगर हर एक ब्लॉक की हाइट 1 सेंटीमीटर है और इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप में है, तो आप हर ब्लॉक की डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है. हाँ, बेस स्क्वायर है और हाइट तो 1 सेंटीमीटर. ओके, अभी बताती हूँ, बाकी भी कर ले. हाँ, मैं बता देती हूँ. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 8 ब्लॉक्स हैं और एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं. क्यूबॉइड शेप है उनकी और हर एक की हाइट 1 सेंटीमीटर है. तो टोटल हाइट कितनी हो गई? पूरा एक के ऊपर एक रखा है, 1 सेंटीमीटर करते करते 8 रखे हैं, तो उनकी टोटल हाइट हो गई 8. और पूरा जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम है 120. तो जो इसका बेस है वो स्क्वायर है, मतलब हम उसकी साइड को अगर x इंटू एक्स मान लेते हैं तो x इंटू एक्स इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 8x स्क्वायर. 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 128 जो हमें गिवन है. तो x स्क्वायर हो गया 128 अपॉन 8, कटिंग करके आया 16. अब x स्क्वायर 16 है तो x कितना होगा कन्हैया? स्क्वायर रूट आता है आपको? यस. तो लेंथ हो गई 4, ब्रेड्थ भी 4 और हाइट 1 दी हुई है. सो 4 इंटू 4 इंटू 1. सो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 4 4. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन करो. What will happen to the volume of a cube if its edge is halved? हाँ, ओके. सिंपी का क्या आंसर? और कन्हैया आपका? ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था. क्वेश्चन है What will happen to the volume of a cuboid
if its length is, sorry, what will happen to the volume of a cube if its edge is halved? एक क्यूब के वॉल्यूम का क्या बनेगा अगर उसकी साइड को आधा कर दिया जाए? क्यूब बेटा, मैंने की बात करी है। अगर किसी क्यूब का साइड को, क्यूब की सारी साइड बराबर होती हैं, अगर उसकी साइड को आधा कर दिया जाए तो नया जो क्यूब बनेगा उसके क्या होगा? क्या मुश्किल हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एल क्यूब। उसकी अगर हर साइड को 2 से डिवाइड कर दे तो एल अपॉन 2 होल क्यूब। हाँ, तो एल क्यूब और 8 एल क्यूब का रेशियो लो तो 1:8, सो 8 टाइम्स हो। तो ये पहले भी करवाया था, याद रखो ना। ठीक है, चलो बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।